नमस्कार साथियों, आप सभी का वैभव स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में मैथ के उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो यूपी ट्रिपल सी पेट में आने की संभावना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 1, 0.5 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब बटे 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 गुणे 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला पढ़े हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और एक कोष्ठक में ए माइनस बी। अब इसी में इसको तोड़ेंगे तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 गुणे 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, फिर 0.5 माइनस 0.1 बटे 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 0.5 इंटू 0.1, 0.5 इंटू 0.1, 0.1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो इसको इसमें काट देंगे, बचेगा 0.5 माइनस 0.1। अब 0.5 से 0.1 को घटा लेंगे बराबर 5 में से 1 घटाएंगे 0.4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 आएगा, यानी विकल्प नंबर बी सही है। सवाल नंबर 2, √0.01 प्लस डबल रूट 0.0064 64। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले हम पहले वाले रूट को सॉल्व करेंगे, तो बराबर रूट 0.01 प्लस, अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो 0.0 यानी जोड़े में निकलेगा तो 2 में 1 हो जाएगा, तो 1 64 का वर्गमूल 8 होता है। अब इसको जोड़ेंगे, रूट 0.089 बराबर 0.09 है, तो रूट को हटाएंगे तो 0.3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 होगा, यानी इसका आंसर 0.3 आएगा, यानी विकल्प नंबर सी सही है। सवाल नंबर 3, एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ है सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है? कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है और 10% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन और ब्लूटूथ दोनों है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ है? यानी 200 छात्रों का 30%, 3 दूनी 6, 60 छात्रों के पास
के पास फोन है, अब 10% के पास ब्लूटूथ भी है, यानी 60 का 10% बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 6 का नाम 6, यानी 6 छात्रों के पास ब्लूटूथ और मोबाइल फ़ोन दोनों की सुविधा है, यानी विकल्प नंबर बी सही होगा। सवाल नंबर 4, एक संख्या को जब 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 बचता है, यानी किसी भी संख्या को यदि 72 से भाग दिया जाए तो शेषफल 10 बचता है। जब उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी अगर 72 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो 10 शेषफल बचता है। अगर उसी संख्या को 9 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो जब 72 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसी को यदि हम 9 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा पता चलेगा, यानी शेषफल 10 है तो 10 बटे 9, 9 का 9, एक शेष फल बचेगा, यानी यदि 10 में 9 से भाग दें, 9 का 9, 10 में से 9 गए एक शेषफल बचेगा, यानी जो शेषफल बचता है जो संख्या दी रही होती है उससे भाग देते हैं तो शेषफल आ जाता है। सवाल नंबर 5, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। यदि 10 संख्याओं का औसत 7 है, ऐसी 10 संख्या जिनका औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए, यानी यदि 10 संख्या में 12 से गुणा करेंगे तो नया औसत क्या होगा। यदि 10 संख्याओं का औसत 7 है और प्रत्येक में 12 से गुणा करेंगे तो औसत भी 12 गुना ही बढ़ेगा, यानी 7 गुणे 12 बराबर बरसते 84, यानी नया औसत 84 होगा। विकल्प नंबर सी सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें